बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज ननयाब से बहुत से आदमी श्री महाराज से मिलने बराह खुशकी रवाना हुए। एक आदमी सुंदरदास नामी पहाड़ी रास्ते से अलहदा खच्चर पर चल पड़ा। उसके पास रुपया भी बहुत था। रास्ते में इलाका गैर यानी विदेश के सरहदी डाकुओं ने आन पकड़ा और खच्चर पकड़कर उसको नीचे उतार दिया। उस शख्स ने दिल में ख्याल किया कि मैं तो एक फ़कीर के दर्शनों को जाता हूँ, ऐसे नेक काम में मुझको ऐसी तकलीफ़ का सामना क्यों पड़ा। यह सोचकर वह एकदम से उठ भागा और डाकुओं ने तुअक्कुब यानी पीछा किया। थोड़ी दूर गया था कि सामने से 3 आदमी आते हुए दिखलाई दिए। उन्होंने उसको पुरोक कर पूछा कि क्यों भाग जाता है। उसने जवाब दिया, डाकू हैं। उन्होंने कहा, खड़ा रह, बता कहाँ हैं। वे उसको साथ लेकर पीछे फिरे और डाकू उनको देखकर भाग गए। 3 आदमियों ने खच्चर पकड़कर सुंदरदास को सवार करा दिया। जब वह सवार हो गया तो उसने चाहा कि उनका नाम पूछूं कि कौन है और उनकी इमदाद यानी सहायता का शुक्रिया अदा करूं, मगर पीछे फिरकर देखता है तो वे तीनों शख्स गायब हैं। वह उनको इमदादे गायबाना यानी प्रभु सहायता समझकर रवाना हो पड़ा और एक गांव शकरखील में आकर अपने कुल हमराहियों से मिलकर माजरा बयान किया। वे सब मुतअज्जब यानी हैरान हुए कि आज तक सरहदी डाकुओं के हाथ से भागकर बचना अमर मुहाल यानी कठिन काम बल्कि नामुमकिन साबित हुआ है। ये बातें हो रही थी कि उन लोगों में से एक ने अपना तमंचा निकाल कर खोला ताकि कारतूस निकाल ले और खाली करके रख दे, मगर खोलते में वह सिर यानी चल हो गया। सामने 3 शख्स बैठे थे। अव्वल यानी पहले 2 की टांगों के दरमियान से गोली निकल गई और तीसरे शख्स के पैर के अंगूठे के पास जाकर गोली जमीन में समा गई। किसी को जख्मी न किया। उन लोगों ने इस बात को भी यही समझा कि हमारे गुरु महाराज की बरकत से इससे भी बच गए। इंगुर सेंदूर लेई के तिरिया पूजत भीत, सुफल होए मन कामना तुलसी प्रेम प्रतीत। एक भक्त की स्त्री अपने पति की तरफ से बहुत ही बदगुमान थी। अगर भक्त जी उपदेश या कथा या सत्संग के वास्ते भी किसी के पास बैठे या वार्तालाप करें तो क्लेश करती थी। श्री महाराज जी ने उस सौभाग्यवती को कई मर्तबा समझाया, मगर खुए बददर तबीयत की नशस्त न शवद जुज बमर्ग उ राज रिश्त, यानी जिस आदमी के मन में बुराई समा जाए मौत के अतिरिक्त उससे छुटकारा संभव नहीं। लेकिन उसके ख्याल में तब्दीली न हुई। एक रात को भक्त जी भजन करने को उठे तो आप भी उनके पास जाकर बैठी। उनके जामा यानी वस्त्र का पल्ला अपने पैर तले दबा लिया कि कहीं इधर उधर उठकर न चले जाएं। जब खुद भजन में मशगूल हुई तो प्रकाश के साथ एक फकीर की सूरत नजर आई, जिसने उस औरत के मुंह पर एक मुक्का मारा, जिसकी ज़र्ब यानी चोट से चिल्लाकर बेहोश हो गई। सब आदमियों ने भजन से उठकर उसको देखा। मुंह से कफ जारी था, पानी छिड़का। जब होश में आई तो सब हाल बयान किया कि एक रोड़े बाबा की सूरत नजर आई थी और उसने मारा है। दूसरे दिन श्री महाराज के हुजूर के मुआमला में पेश हुआ। उस औरत को फिर समझाया
कि देखो, भजन में विघ्न डालने का नतीजा अच्छा नहीं होता। तुमने कथा वार्ता में सुना है कि रावण, कंस, हिरण्याक्ष वगैरह जो भजन में भक्तों के हारिज यानी विघ्नकारी हुए, उनकी क्या गति हुई। अगर तुम अपने ख्याल को न बदलोगी तो उम्र भर तकलीफ में रहोगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।